नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार। खबरों की खबर में आज चर्चा करेंगे विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद, आयु प्लस वेद, आयुर्वेद विश्व की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से यह एक चिकित्सा पद्धति है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद नाम का अर्थ है जीवन से संबंधित ज्ञान। आयुर्वेद को हम भारतीय आयुर्विज्ञान भी कहते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आयुर्विज्ञान क्या है। तो आयुर्विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने अथवा उसका शमन करने का तथा आयु बढ़ाने से है। आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में 3 दोषों की चर्चा हुई है, वात, पित्त, कफ। इसके असंतुलन को रोग का कारण माना गया है और समदोष की स्थिति को आरोग्य कहा गया है। और संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा के 8 अंग माने गए हैं, जिसको हम अष्टांग वैदक भी कहते हैं। काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र और वाजीकरण, ये आयुर्वेद के अष्टांग वैदक हैं। हम आयुर्वेद की परिभाषा एवं व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। तो शास्त्रों में आयुर्वेद के लिए क्या कहा गया है, मैं आपको विस्तृत बताना चाहता हूँ। शास्त्रों में आयुर्वेद के लिए कहा गया है कि आयुर्वेद्यति बोध्यति इति आयुर्वेदा, अर्थात जो शास्त्र या ज्ञान आयु यानी जीवन का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर यानी रोगी के लिए उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान को भी आयुर्वेद कहते हैं। अगर हम इसका संक्षिप्त व्याख्या की दृष्टि से देखते हैं तो जिस शास्त्र में आयु शाखा यानी उम्र का विभाजन, आयु विद्या, आयु सूत्र, आयु ज्ञान, आयु लक्षण यानी प्राण होने के चिन्ह, आयु तंत्र यानी शारीरिक रचना, शारीरिक क्रियाएं, इन संपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती है, वह आयुर्वेद है। अब इतना होने के बाद हमें आयुर्वेद के इतिहास में भी एक बार नज़र डालनी चाहिए। यह कितना पुराना चिकित्सा पद्धति है। पुरातत्ववेताओं के अनुसार संसार की प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी रचना काल ईसा से 30,000 से 50,000 वर्ष पूर्व तक का माना है। ऋग्वेद संहिता में भी आयुर्वेद के अति महत्व के सिद्धांत यत्र तत्र विकीर्ण है। चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि मान्य ग्रंथ आयुर्वेदों को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। इससे आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है। अतः हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद की रचना काल सृष्टि के उत्पत्ति के आसपास या साथ का ही है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह देवताओं की चिकित्सा पद्धति है, जिसके ज्ञान को मानव कल्याण के लिए निवेदित किया गया। देवताओं के वैद्य ने धरती के महान आचार्यों को इसका ज्ञान दिया। इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने यह विद्या प्राप्त की। इंद्र ने धन्वंतरी को सिखाया। अलग अलग संप्रदायों के अनुसार इनके प्राचीन और पहले आचार्यों अत्रेय, सुश्रुत ने आयुर्वेद पढ़ा। अत्रि और भारद्वाज भी इस शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। आयुर्वेद के प्रमुख आचार्यों में अश्विनी कुमार, धन्वंतरी, दिवोदास जो काशीराज भी कहे जाते हैं, नकुल, सहदेव, अर्की, चयवन, जनक, बुध, जवाल, जाजली, पैल, करथ, अगस्त, अत्रि तथा उनके 6 शिष्य अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पराशर, शीरपणि, हारित, सुश्रित और चरक हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 8 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग का नाम तंत्र रखा। ये 8 भाग क्या हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले शल्य तंत्र, जिसको हम सर्जिकल टेक्निक कहते हैं, शालक्य तंत्र, जिसको ENT कहते हैं, काय चिकित्सा, जिसको हम जनरल मेडिसिन कहते हैं, भूत विद्या तंत्र, फिजियोथेरेपी कहते हैं, कुमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन तंत्र, और 8वां है वाजीकरण, जिसको हम 8 भागों को अलग अलग तरीके से, आज के आधुनिक साइंस में भी इसको हम
मान के चलते हैं। इस अष्टांग यानी 8 अंग वाले आयुर्वेद के अंतर्गत देह महत्व, शरीर विज्ञान, शास्त्र विद्या, भेषज और द्रव्य गुण तत्व, चिकित्सा तत्व और धात्री विद्या भी है। इसके अतिरिक्त इसमें सदृश चिकित्सा, जिसको हम होम्योपैथ कहते हैं, विरोधी चिकित्सा यानी जिसको एलोपैथ और हम अंग्रेजी दवा कहते हैं, जल चिकित्सा यानी हाइड्रोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी, योग सर्जरी, नाड़ी विज्ञान यानी पल्स डायग्नोसिस आदि आजकल के अभिनव चिकित्सा प्रणालियों का मूल सिद्धांत के विधान भी 2500 वर्ष पहले, जी 2500 वर्ष पूर्व ही इस सूत्र में लिखे पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, आयुर्वेद आया कहाँ से। तो चरक के मतानुसार, जिसको अत्रेय संप्रदाय भी कहा जाता है, आयुर्वेद के ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में चरक मत के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से दोनों अश्विनी कुमारों ने, उनसे इंद्र ने और इंद्र से भारद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। च्यवन ऋषि का कार्यकाल भी अश्विनी कुमारों का समकालीन माना जाता है। आयुर्वेद के विकास में ऋषि च्यवन का अति महत्वपूर्ण योगदान है। आज च्यवनप्राश भी उन्हीं के नाम पे चलता है। फिर भारद्वाज ने आयुर्वेद के प्रभाव से दीर्घ सुखी और आरोग्य जीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उनका प्रचार किया। तदंतर पुनर्वसु अत्रेय ने अग्निवेश, भेल, जतु, पराशर, हारित और छानपानी नामक 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश ने सर्वप्रथम एक संहिता, अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया, जिसका प्रतिसंस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों और पुस्तकों में से है और आयुर्वेद का आधार स्तंभ है। सुश्रुत मतानुसार, जिसको धन्वंतरी संप्रदाय भी कहते हैं, धन्वंतरी ने भी आयुर्वेद का प्रकाशन ब्रह्मदेव द्वारा ही प्रतिपादित किया हुआ माना है। सुश्रुत के अनुसार काशीराज दियोदास, जिसको हम धन्वंतरी का अवतार भी मानते हैं, के रूप में अवतरित भगवान धन्वंतरी के पास अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत आयुर्वेद का अध्ययन करने हेतु गए और उनसे आवेदन किया। उस समय भगवान धन्वंतरी ने उन लोगों को उपदेश करते हुए कहा कि सर्वप्रथम स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पादन के पूर्व ही अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद को 1000 अध्यायों तथा 1,00,000 श्लोकों में प्रकाशित किया और पुनः मनुष्य को अल्प मेधावी समझकर इसे 8 अंगों में विभक्त कर दिया। पुनः भगवान धन्वंतरी ने कहा कि ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, उनसे दोनों अश्विनी कुमारों ने तथा उनसे इंद्र ने आयुर्वेद का अध्ययन किया। अब हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के काल विभाजन का, कि आयुर्वेद का काल विभाजन कैसे हुआ। आयुर्वेद के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है संहिता काल। संहिता काल का समय 5वीं सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक माना जाता है। यह काल आयुर्वेद की मौलिक रचनाओं का युग था। इस समय आचार्यों ने अपनी प्रतिभा तथा अनुभव के बल पर भिन्न भिन्न अंगों के विषय में अपने पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन किया। आयुर्वेद के त्रिमुनि चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट के उदय का काल भी संहिता काल ही है। चरक संहिता ग्रंथ के माध्यम से काय चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। अब हम चर्चा करेंगे व्याख्या काल का। इसका समय 7वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक माना गया है। यह काल आलोचनाओं एवं टीकाकारों के लिए जाना जाता है। इस काल में संहिता काल की रचनाओं के ऊपर टीकाकारों ने प्रौढ़ और स्वस्थ व्याख्याएं निरूपित की, यानी कि इसकी पूर्ण चर्चा हुई। इस समय के आचार्य डलहन की सुश्रुत संहिता टीका आयुर्वेद जगत में अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। शोध ग्रंथ रस रत्न समुच्चय भी इसी काल की रचना है, जिसे आचार्य बाघभट्ट ने चरक और सुश्रुत संहिता और उनके रस शास्त्रोज्ञों की रचना को आधार बनाकर लिखा है। अब हम चर्चा करेंगे विवृति काल का। इस काल का समय 14वीं सदी से आधुनिक काल तक माना जाता है।
यह काल विशिष्ट विषयों पर ग्रंथों की रचनाओं का काल रहा है। माधव निदान, जोड़ दर्पण आदि ग्रंथ भी इस काल में लिखे गए। चिकित्सा के विभिन्न प्रारूपों पर भी इस काल में विशेष ध्यान दिया गया, जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इस काल में आयुर्वेद का विस्तार एवं प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। स्पष्ट है कि आयुर्वेद की प्राचीनता वेदों के काल से ही सिद्ध है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सामाजिक चिकित्सा पद्धति को एक नई विचारधारा माना जाता है, परंतु यह कोई नई विचारधारा नहीं है, अपितु यह उसकी पुनरावृत्ति मात्र है, जिसका उल्लेख 2500 वर्षों से पहले आयुर्वेद में किया गया है, जिसके सभी सिद्धांतों का प्रत्येक शब्द आज उतने सालों बाद भी अपने सूक्ष्म और स्थूल हर रूप में सही सिद्ध होता है। जैसे कुछ समय पूर्व आधुनिक वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नाक बनाए जाने का काम किया और उन वैज्ञानिकों के अनुसार उनका यह काम सुश्रुत संहिता के मूल सिद्धांतों को पढ़कर और उस पर आगे विस्तृत कार्य करने के बाद ही संभव हो पाया है। अब हम अगले एपिसोड में आयुर्वेद के उद्देश्य, आयु पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार।